हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा एक बार फिर से आपका सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर 6 सिंपल मशीन्स और आज पढ़ रहे हैं इसका एपिसोड नंबर 34। सो एपिसोड नंबर 34 में हम क्या कवर करने वाले हैं उसको देखेंगे। तो एपिसोड नंबर 34 में हम पढ़ने वाले हैं घिरनियों का निकाय, सिस्टम ऑफ पुलिस। घिरनियों का निकाय, घिरनियों के निकाय का एक सिंपल एक फिगर आपके सामने यहां पर बना हुआ है। दिस इज अ पुली। ये रोप है, इसको कहते हैं रस्सी। और यहां पर आपने एक भार यहां पे बांध रखा है और इस रस्सी के दूसरे सिरे को आप ऐसे खींच रहे हैं जिसके कारण ये भार ऊपर की ओर जाएगा। रस्सी में टेंशन टी है। तो इस तरह के बहुत से प्रकार के सिस्टम्स बनते हैं। ये तो मैंने एक सिंपल सिस्टम बताया कि सिंपल सिस्टम में रस्सी की दूसरी तरफ भार बंधा हुआ है, यहाँ पे आप प्रयास लगा रहे हैं और इसको हम खींचेंगे तो भार ऊपर की ओर आ जाएगा। सो हमें पढ़ना है सिस्टम ऑफ पुलिस। इसमें 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ पुलिस। हम एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे। तो पहला फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस, दूसरा सेकंड सिस्टम ऑफ पुली और तीसरा थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। घिरनियों का प्रथम निकाय, घिरनियों का द्वितीय निकाय और घिरनियों का तृतीय निकाय। 3 सिस्टम ऑफ पुली एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये फिगर से आपको क्लियर हो चुका है कि घिरनियां चल घिरनियां भी होती हैं, अचल घिरनियां भी होती हैं। ये फिक्स पुली है क्योंकि ये एक जगह पे फिक्स है, केवल अपनी जगह रोटेट करेगी। लेकिन कुछ ऐसी घिरनियां भी होती हैं, मान लीजिए एक पुली हमने यहाँ पे लगाई हुई है फिक्स और एक पुली ये इस तरीके से है। आप देखिए ये रस्सी यहाँ पे गई, ये फिक्स हो गया। यहाँ पर आपने लोड को लटकाया हुआ है, रस्सी के दूसरे सिरे पर आप यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं। तो ये वाली पुली फिक्स्ड हो गई, ये वाली पुली कैसी हो गई? मूवेबल पुली हो गई। इसको कहेंगे चल घिरनी, चल घिरनी। सो सिस्टम ऑफ पुली स्थिर और चल, फिक्स्ड और मूवेबल पुलिस का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें रस्सी की सहायता से लोड को उठाया जाता है। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ पुली, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं घिरनियों का प्रथम निकाय। घिरनियों के 3 निकाय होते थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंड दिस इज द फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस। घिरनियों का प्रथम निकाय। घिरनियों के प्रथम निकाय का चित्र आप देखें, ये होता है। पहले इस चित्र को समझते हैं। यहां पे देखिए 4 पुलीज हैं, पुली 1, पुली 2, पुली 3 और पुली 4। पुली 4 जो है ये यहां पर फिक्स रखी गई है। ये पुली अपनी जगह पर घूम तो सकती है लेकिन अपनी जगह से ऊपर नीचे नहीं हो सकती। पुली 3 जो है यहां से एक रस्सी हमने गुजारी, ये वाली रस्सी जो पुली 4 के ऊपर से है। पुली 3 को इस तरीके से सपोर्ट किए हुए हैं और ये रस्सी जाकर ऊपर यहां पर फिक्स हो गई। तो ये रस्सी का एक सिरा ये वाला है जहां पर आप प्रयास P लगा रहे हैं और इस रस्सी का जो दूसरा सिरा है ये ऊपर जाके फिक्स हो गया। पुली 3 के सेंटर से एक रस्सी चली, वो नीचे गई, इसने सपोर्ट दिया पुली 2 को और पुली 2 के नीचे से होती हुई ये रस्सी जाके उसी जगह पर जाकर ये भी ऊपर की छत पे जाके ये फिक्स हो गया। नेक्स्ट, पुली 2 के सेंटर से अब फिर एक रस्सी चली जो पुली 1 को घेरती हुई, इसको लपेटती हुई यहां पे जाकर फिक्स हो गई। अब आपने इस सिस्टम को पेपर में हो सकता है आपको फिगर दिया जाए, ये ना बताया जाए कि फर्स्ट सिस्टम है, सेकंड सिस्टम है या थर्ड सिस्टम है। तो फर्स्ट सिस्टम की पहचान आप पकड़ लीजिए। फर्स्ट सिस्टम घिरनियों के प्रथम निकाय में जितनी भी घिरनियां होती हैं उसमें से एक घिरनी फिक्स होती है और बाकी सारी घिरनी मूवेबल होती हैं, चल घिरनियां होती हैं। तो एक घिरनी तो स्थिर है, फिक्स, बाकी सारी की सारी जो घिरनियां हैं वो मूवेबल है। इसलिए यहां पर देखिए M लिखा गया है, दीज आर द मूवेबल पुलिस। क्यों? क्योंकि जब हम इस रस्सी को यहां पर खींचेंगे तो जब ये लोड ऊपर की ओर जाएगा तो ये सब घिरनियां भी ऊपर की ओर जाएंगी, जिसके कारण यहां पर आपको लोड का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर प्राप्त होगा। बात सबको समझ में आ गई? अब जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी प्रकार की रस्सियां होती, हर रस्सी में अलग अलग टेंशन होता है।
तो इस रस्सी का टेंशन, जो ये एक रस्सी है जिसने घिरनी ए को घेर रखा है, टेंशन T1, तो यहां भी टेंशन T1 और यहां भी टेंशन T1 ऊपर की ओर। दूसरी वाली रस्सी ये है जिसने घिरनी 2 को घेर रखा है, तो एक टेंशन T2, एक टेंशन T2। ये एक रस्सी है जिसने घिरनी 3 को घेर रखा है, ये टेंशन T3 और ये ऊपर की ओर टेंशन T3। यही वो रस्सी है जो यहां पर आ रही, जहां पर आप प्रयास लगा रहे हैं, इसलिए यहां भी टेंशन T3 ऊपर की ओर होगा। हर रस्सी का अपना अलग अलग टेंशन। अब दूसरी बात, ये जो लोड है, ये लोड तो नीचे की ओर काम कर रहा है, आखिर इस लोड को कौन सहारा दे रहा है, इस लोड को कौन ऊपर की ओर खींच रहा है? इस लोड को इस रस्सी में, ये जो रस्सी पे सपोर्ट दे रखा है, इस रस्सी का तनाव T1 ऊपर की ओर ये, और ये वाला तनाव T1 ऊपर की ओर ये इसको सपोर्ट दे रहा है। इसी तरीके से ये वाली जो पुली है, पुली नंबर 2, पुली नंबर 2 को ऊपर कौन खींच रहा है? पुली नंबर 2 को ऊपर खींच रहा है ये तनाव T2 और ये तनाव T2। पुली नंबर 3 को कौन खींच रहा है? ये तनाव T3, ये तनाव T3। तो इस तरीके से एक एक करके एक एक जो तनाव है, ये एक एक घिरनी को ऊपर खींच रहे हैं, और अंत में T1 वाले जो हैं मिलकर इस W को खींच रहे हैं। इसका मतलब संतुलन की अवस्था में ये जो लेफ्ट साइड में T1 है और ये जो T1 है, यह दोनों मिलके इस भार को ऊपर की ओर खींचेंगे। इसलिए पुली P1 के लिए 2T1 का मान W के बराबर होगा। W इज इक्वल टू डाउनवर्ड, W नीचे की ओर है, W इज इक्वल टू T1 प्लस T1, सो 2T1 इज इक्वल टू W। ओके, यहां से हमने T1 निकाल लिया, T1 इज इक्वल टू W अपॉन 2, राइट। अब आते हैं पुली नंबर 2 पर। पुली नंबर 2 को ऊपर कौन खींच रहा है? T2 और T2, तो T2। अब T2 और T2 को कौन नीचे की ओर रिएक्ट कर रहा है? तो इसमें जैसा कि मैंने बताया था, ये T1 ऊपर की ओर होगा, तो ये एक T1 नीचे की ओर होगा, तो T2 प्लस T2 इज इक्वल टू दिस T1। यहां पे लिख दिया। यहां से आपने T2 की वैल्यू निकाले, T2 इज इक्वल टू T1 अपॉन 2। T1 की वैल्यू हमने यहां पे रखी, जब यहां रखोगे तो W अपॉन 2 पहले से था, एक 2 और आ गया, तो ये हो गया T2 की पावर 2 पे स्क्वायर बन गया। अब आइए पुली नंबर 3, ये T3, ये T3 ऊपर की ओर, T3 ऊपर की ओर, यह दोनों T3 जो ऊपर की ओर लग रहे हैं, ये मिलकर इस T2 को सपोर्ट करेंगे, तो T3 प्लस T3, 2T3 इज इक्वल टू T2। सो यहां से निकलेगा T3 इज इक्वल टू T2 अपॉन 2। T2 की वैल्यू यहां से हमको मिली है W अपॉन 2 की पावर 2, सो उसको रख देंगे, तो ये बन जाएगा W अपॉन 2 की पावर 3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस T3। अब जब हम पलट के यहां आए तो देखा यही हमारा प्रयास है और ये प्रयास इसके बराबर है, तो प्रयास का मान हो गया T3 के बराबर। कोई बात नहीं। तो एक बात नोटिस करने वाली है, यहां पर T1 में 2 की पावर 1, T2 में 2 की पावर 2 और T3 के मान में 2 की पावर 3 लगा हुआ है। देख लेते हैं अभी होता क्या, सामने आ जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज, तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली का मैकेनिकल एडवांटेज W अपॉन P। W की वैल्यू हमने यहां से रखी, तो W की वैल्यू यहां से हो जाएगी W इज इक्वल टू T3 इंटू 2 की पावर 3, तो ये रखा T3 इंटू 2 की पावर 3, P की जगह रखा T3, ये कट गया, क्या बचा? मैकेनिकल एडवांटेज फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली जो बोर्ड पर बना हुआ है, इसका यांत्रिक लाभ हो गया 2 की पावर 3। अब इसको चाहें तो हम 8 भी लिख सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। अब यहां पर एक नई बात पकड़िए जो आपको यहां पर पकड़नी है, और किसी भी तरह का अगर फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली होगा तो जो आपको मैं बात यहां पर बताने जा रहा हूं वही आपको हर समय इस्तेमाल करनी है। क्या बात है, नोट कर लीजिए उसको। टिप ये है कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस में जितनी भी पुलिस होती हैं उसमें से एक पुली आप कम कर दीजिए। कौन वाली? फिक्स वाली। अब कितनी बची? 1, 2 और 3। सो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है फर्स्ट सिस्टम में 2 की पावर n, जहां पे n है चल घिरनियों की संख्या, n है चल घिरनियों की संख्या, नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज।
इतनी बात आपको नोट कर लेनी है कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस में मैकेनिकल एडवांटेज का मान 2 की पावर n होता है, जहां पे n चल घिरनियों की संख्या है। अगर फिगर में नहीं है, उसने कहा है कि एक फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली है जिसमें 4 घिरनियां हैं, 4 में से 1 कम कर दीजिए, केवल 3 यहां पर रखा जाएगा। मान लीजिए 5 घिरनियां हैं और फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली है, तो 5 में से 1 कम कर दीजिए, 4 यहां पर रखा जाएगा। जितने भी पुलिस हैं फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि उसमें से 1 कम कर देंगे, वो यहां पे रख देंगे, क्योंकि 1 फिक्स होती है, बाकी सारी की सारी मूवेबल होती है। दूसरी बात, अगर दक्षता 100% है यानी कि ईटा की वैल्यू 1 है, तो फिर मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो सेम हो जाते हैं। तो यहां पे वेलोसिटी रेशियो भी यही लिया जाएगा, 2 की पावर n। सो दिस इज द फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। केवल इतना याद रखना है कि जितनी भी घिरनियां, मान लीजिए इसमें 8 घिरनियां हैं, तो n का मान यहां पे 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर यहां पे 6 घिरनियां हैं तो n का मान 5 हो जाएगा। अब हम आते हैं सेकंड सिस्टम ऑफ पुलिस। दिस इज सेकंड सिस्टम ऑफ पुलिस। तो ये घिरनियों का दूसरा निकाय है। इस निकाय में खास बात नोट करने वाली है कि ऊपर के निकाय में यहां पर एक ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक ये होता है। तो यहां पर ऊपर के ब्लॉक में देखिए, इस ब्लॉक के साथ ये 3 घिरनियां जुड़ी हुई, 1, 2 और 3। नीचे के ब्लॉक में भी यहां पे 3 घिरनियां हैं, 1, 2 और 3। दूसरी तरफ यहां देखिए, इस ऊपर वाले ब्लॉक में 3 घिरनियां हैं, 1, 2 और 3। जबकि नीचे वाले ब्लॉक में यहां पे कितनी घिरनियां हैं, 1 और 2। तो सेकंड सिस्टम ऑफ पुली में ऊपर के ब्लॉक में जितनी घिरनियां हैं, नीचे के ब्लॉक में उतनी ही घिरनियां होंगी। ऊपर के ब्लॉक में जितनी घिरनियां हैं या फिर नीचे के ब्लॉक में उससे 1 कम घिरनी हो, कि ऊपर के ब्लॉक में अगर 3 है तो नीचे में 3, ऊपर के ब्लॉक में 3 है तो यहां पे नीचे में 2 हो जाएंगी। दैट मींस या तो दोनों ब्लॉक में सेम नंबर ऑफ पुलिस होंगे या फिर ऊपर वाले ब्लॉक से यहां पर केवल 1 कम हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। बाकी आप यहां पर फोर्स लगाएंगे, अपना प्रयास लगाएंगे, ये रस्सी में तनाव रहेगा और इस लोड को ये खींचना शुरू करेगा, तो लोड भी जाएगा और साथ में तीनों जो घिरनियां ये भी धीरे धीरे ब्लॉक ऊपर जाएगा। दिस होल ब्लॉक अलोंग विद द लोड विल मूव अपवर्ड। सिमिलरली यहां पर आप रस्सी खींचेंगे तो सब कुछ ऊपर जाएगा, तो ये ब्लॉक 2 घिरनियों को ऊपर जाएगा और साथ में इससे बंधा हुआ लोड भी ऊपर की ओर जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो बहुत आसानी से आ जाएगा। देखेंगे जरा इस लोड को, देखिए W को, इसको कौन कौन ऊपर लेकर जा रहा है। ये रस्सी ऊपर लेके जा रही है 1, ये रस्सी लेके जा रही है 2, ये रस्सी लेके जा रही है 3, ये रस्सी लेके जा रही है 4, ये रस्सी लेके जा रही है 5 और ये रस्सी लेके जा रही है 6। कुल 6 रस्सियां हैं जो इस लोड को ऊपर लेकर जा रहे हैं। और चूंकि रस्सी एक ही है तो हर रस्सी में तनाव का मान सेम होगा, तो हम यहां पे कह देंगे 6T इज इक्वल टू W। ओके, उसके बाद P की वैल्यू किसके बराबर है, टेंशन के बराबर है। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू W अपॉन T। 6T अपॉन T ये कट गया, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू आ गई 6। अब यहां पर एक हम जनरल फार्मूला निकालते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू n होती है, जहां पे n क्या है, n है कुल घिरनियों की संख्या, कुल घिरनियों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ पुलिस। 3 ऊपर थी, 3 नीचे, सबको जोड़ देंगे, ये हमारी वैल्यू n आ जाएगी और ये इस सेकंड सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज आ गया। और ये आपको पता है कि अगर एफिशिएंसी 1 है तो वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू भी n के बराबर हो जाएगी। इस पर्टिकुलर केस में वेलोसिटी रेशियो का मान 6 होगा। आइए यहां पे देखते हैं, यहां पे इस लोड को कौन कौन संभाले हैं, 1 टेंशन, 2 टेंशन, 3 टेंशन, 4 टेंशन और ये रहा 5 टेंशन। कुल मिला के 5 टेंशन है जो इसको संभाले हैं, तो हम कहेंगे 5T इज इक्वल टू W। प्रयास का मान किसके बराबर है, रस्सी तो वही अकेली रस्सी है तो टेंशन के बराबर होगा, तो P इज इक्वल टू T। तो मैकेनिकल एडवांटेज
इज इक्वल टू W अपॉन टी होता है, इट इज 5T अपॉन टी, ये कट जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 5। अब यहां पे बच्चों एक जनरल फार्मूला आ जाएगा, जैसे यहां पर आया था कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू N, जहां पे N क्या है, कुल घिरनियों की संख्या, कुल घिरनियों की संख्या, कुल घिरनियों की संख्या। सेम फार्मूला, जो फार्मूला यहां पर हमने इस्तेमाल किया है वही फार्मूला यहां पर इस्तेमाल होगा, और ईटा का मान 1 होता है तो वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू भी यहां भी 1 हो जाएगी। ध्यान ये आपको रखना है कि जितने ऊपर के ब्लॉक पे पुलिस हैं उतने ही या तो नीचे होंगे या जितने ऊपर हैं उससे एक कम नीचे होगा। तो इस तरीके के सिस्टम को हम कहते हैं सेकंड सिस्टम ऑफ पुलिस। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस, थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस, घिरनियों का तृतीय निकाय, घिरनियों का तृतीय निकाय। देखिए घिरनियों के तृतीय निकाय का फिगर यहां बना हुआ है, यहां पर आपको 4 घिरनियां दिखाई गई हैं, 1, 2, 3 और 4। इन 4 घिरनियों में ये फिक्स है, ये मूवेबल, ये मूवेबल और ये मूवेबल। इसमें रस्सियां कितनी हैं, एक रस्सी ये है जिसमें तनाव T1 है, एक रस्सी ये है जो इसके सेंटर्स जाएगी, इसके ऊपर से गुजरेगी, तनाव T2। एक रस्सी ये है जो 2 नंबर के सेंटर्स जाके 3 नंबर के ऊपर से गुजरेगी, तनाव T3। और चौथी रस्सी ये है जो 3 नंबर के सेंटर्स जाएगी और 4 नंबर घिरनी के ऊपर से जाके तनाव T4 वाली रस्सी है। हर रस्सी का जो यहाँ वाला सिरा है, इसका ये सिरा यहाँ बन गया, ये सिरा यहाँ बन गया, ये सिरा यहाँ बन गया और ये सिरा भी यहाँ पर बन गया है। पहली रस्सी का जो ये वाला सिरा है, मुक्त सिरा, यहां पर अपना प्रयास आप P लगा रहे हैं। ये है एक बीम, इसको कहते हैं बीम। इस बीम पर आपने ये लोड बांध रखा है और इस लोड को हमको उठाना है। सो दिस इज अ बीम टाइप ऑफ सिस्टम। और आप थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि ये कुछ ना कुछ फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली का उल्टा सिस्टम है, थोड़ा सा मिलता है उस फिगर से। सो जो लोड आपको उठाना है हमने इस बीम पर बांध दिया है, हम यहां से इसको फोर्स को लगाएंगे, खींचेंगे, तो ये फोर्स लगाएंगे तो ये T1 इसको खींचेगा, जब ये ऊपर जाएगा तो फिर ये T1 जब इसको खींचेगा तो ये हिस्सेगा और इस प्रकार से हमारा लोड यहां पर उठने लगेगा। कैसे इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकलता है, आइए इसको देखते हैं। जरा इस फिगर में देखिए, घिरनी 1, घिरनी नंबर 1 को यहां पे टेंशन T1, यहां पे टेंशन T1, यह दोनों टेंशन जो हैं इस T2 को संतुलित कर रहे हैं, इसलिए घिरनी 1 के लिए संतुलन की अवस्था में T2 का मान होगा 2T1। T2 इज इक्वल टू 2T1। ये T2 इस घिरनी को ऊपर ले जाएगा, उसको अपोज कर रहा है ये दोनों T1। सिमिलरली घिरनी 2 में देखिए, ये जो टेंशन T3 है ये इसको ऊपर ले जाएगा, लेकिन इस रस्सी का तनाव जो T2 है, ये T2 नीचे की ओर, तो ये T2 और ये T2 इसको नीचे लाएगा। T3 इज इक्वल टू 2T2, T2 की वैल्यू हमने यहां से रख दी, ये हो गया 4T1। पुली नंबर 3, पुली नंबर 3, ये रही पुली नंबर 3, ऊपर ले जाएगा T4, ये रहा T4, नीचे अपोज कौन करेगा, ये T3 और ये रहा T3, ये इसको अपोज करेगा, तो T4 इज इक्वल टू T3 प्लस T3 विच इज 2T3। T3 की वैल्यू आपने निकाली है 4T1, हम यहां पे रख देंगे T4 की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 8T1। वेरी गुड। अब जरा बीम पर आइए, बीम पर इस लोड को कौन ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर ले जा रहा है T1, T2, T3 और T4, ये सारे के सारे टेंशन मिलकर बीम को ऊपर ले जा रहे हैं। देयरफॉर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इज इक्वल टू W। ओके, T1 की वैल्यू कोई दिक्कत नहीं, T1 रहा, T2 की वैल्यू 2T1 यहां रख दी, T3 की वैल्यू 4T1 ये रख दिया, T4 की वैल्यू 8T1 यहां पे रख दी, 8 4 12 13 14 और 1 15, W की वैल्यू 15T1 आपके पास आ चुकी है। इस फिगर में यहां पे देखेंगे जो प्रयास आप लगा रहे हैं वो T1 का ही बराबर होगा। सो P इज इक्वल टू T1। मैकेनिकल एडवांटेज W अपॉन P, मैकेनिकल एडवांटेज W अपॉन P इज इक्वल टू, W की वैल्यू रखी 15T1,
P की जगह रखा हमने पे T1, ये दोनों कट गया, ये वैल्यू 15 आ गई। सो मैकेनिकल एडवांटेज का मान 15 आ गया, लेकिन इसको हमने फार्मूला नहीं बना पाए। आइए फार्मूला बनाते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 15। क्या हम लोग 15 को लिख सकते हैं 16 माइनस 1? लिख सकते हैं 16 माइनस 1, और 16 माइनस 1 लिख देंगे तो 16 हो जाएगा 2 की पावर 4 और यहां आ गया -1। फार्मूला बन गया बच्चों। अब हम इसको लिखेंगे ma की पावर, ma इज इक्वल टू 2 की पावर n -1, जहां पे n है घिरनियों के तृतीय निकाय में घिरनियों की कुल संख्या। कुल संख्या, और कुल संख्या कितनी है? 4। हम रखेंगे 2 की पावर 4 -1, 16 माइनस 1 15 यहां पर आ गया। सो तृतीय निकाय में फार्मूला बहुत आसानी से आ गया, 2 की पावर n -1, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ पुलीस जाता है। वेलोसिटी रेशियो आप सभी को पता है कि अगर एफिशिएंसी 100% है, यानी ईटा की वैल्यू 1 है, तो वेलोसिटी रेशियो भी 2 की पावर n -1 यहां पर हो जाएगा। सो आई थिंक अब आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई, फर्स्ट सिस्टम, सेकंड सिस्टम और थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस। अब इस पर एक हम न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स, घिरनियों के हम लोगों ने 3 निकाय पढ़े। कह रहा है एक घिरनियों का निकाय है जिसमें कुल 4 घिरनियां हैं। घिरनियों का ये प्रथम निकाय है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली है। सिस्टम की एफिशिएंसी 90% है। 3000 न्यूटन का लोड उठाने के लिए कितना प्रयास हमको लगाना पड़ेगा, और ये बताइए कि घर्षण के कारण हमारे प्रयास में कितना नुकसान हो रहा है, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन कितना है। बड़ा आसान सा है। गड़बड़ कहां पर होती है, आप तुरंत ये सोचेंगे घिरनियों में 4 हैं, 4 घिरनियां हैं तो n की वैल्यू 4 है। ध्यान रखिएगा, सेकंड और थर्ड में n वही होता है जितनी घिरनियां होती हैं, चाहे सेकंड हो या थर्ड हो। फर्स्ट में जितनी भी घिरनियां हैं उसमें से एक माइनस कर देंगे, वो यहां पर n होता है। तो बस यही आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने इस न्यूमेरिकल के लिए फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली का इस्तेमाल किया है। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली हमें सवाल में दी गई है। टोटल घिरनियां कितनी हैं? 4, लेकिन मूवेबल घिरनियां कितनी होंगी? 4 में से 1 कम 3, इसलिए n का मान यहां पर बच्चों लिया जाएगा। द वैल्यू ऑफ द n शैल बी चूजन हियर एज 3। सो मैकेनिकल एडवांटेज 2 की पावर n, 2 की पावर 3 8 आ गया। वेलोसिटी रेशियो 2 की पावर 3 8 आ गया। अब अगर ये एक आदर्श मशीन होती तो एफिशिएंसी की वैल्यू 100%, ईटा की वैल्यू 1 होती, तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों के मान आपस में समान हो जाते हैं। तो W/P इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो 8 आ गया, तो P इज इक्वल टू W/8, तो W की वैल्यू रखी, ये रखा, और ये रहा 375 न्यूटन। अगर ये एक आदर्श निकाय होता, इसमें फ्रिक्शन नहीं होता, इसमें इनर्शिया नहीं लिया जाता, तो केवल 375 न्यूटन के लोड से हम 3000 न्यूटन का लोड उठा ले जाते। लेकिन चूंकि ये निकाय आदर्श नहीं है, इसमें घर्षण इत्यादि हानियां हो रही हैं, इसलिए इस केस में चूंकि एफिशिएंसी 90% है, सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज W/P हमने रखा, वेलोसिटी रेशियो नीचे आ गया। यहां से अगर आप P निकालोगे तो P इधर चला जाएगा ट्रांसपोज होके, ईटा इधर आ जाएगा, तो W/ईटा इंटू वेलोसिटी रेशियो। W कितना है? 3000, एफिशिएंसी कितनी है? 0.9, वेलोसिटी रेशियो कितना है? 8। ये आंसर बच्चों आया 417.67। आप इन दोनों आंसर को एक बार गौर से देखिए। 3000 न्यूटन का लोड उठाने के लिए अगर ये एक आइडियल सिस्टम ऑफ पुली होता तो केवल 375 न्यूटन के एफर्ट से हम इसको लोड को उठा ले जाते, लेकिन चूंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है, इनर्शिया है, अन्य तमाम सारे कारण हैं, रस्सी का अपना वजन होता है, पुली का भी अपना वेट होता है, फ्रिक्शन भी होता है, इन सब कारणों से 3000 न्यूटन का लोड उठाने के लिए आपको 417.67 न्यूटन का प्रयास करना पड़ा। तो अब अगर ये पूछा जाए कि फ्रिक्शन के कारण आपको कितना अतिरिक्त प्रयास करना पड़ा, तो ठीक है, 417.67 माइनस 375, ये आ गया 41.67 न्यूटन, जो हमें घर्षण के कारण अतिरिक्त प्रयास करना पड़ा। सो दिस इज द एफर्ट लॉस्ट इन द फ्रिक्शन, या घर्षण के कारण प्रयास में होने वाली हानि। यही सवाल अगर रखा जाए 4 घिरनियां ही हो,
लेकिन यदि ये प्रथम निकाय की जगह पर दूसरा निकाय हो जाए, दूसरा निकाय, तो यहां पर मैं इसी सवाल को कन्वर्ट कर देना हूं चारों में। इन केस द्वितीय निकाय होता, घिरनियों का द्वितीय निकाय हो जाता, यही वाला सवाल, तो बेटे n की वैल्यू यहां पे रखते आप 4, तो मैकेनिकल एडवांटेज हो जाता यहां पर 4। इन केस ये तृतीय निकाय होता घिरनियों का, तो n की वैल्यू हो जाती कुल कितनी, 4, क्योंकि 4 घिरनियां हैं, 4 हो जाती, और तब मैकेनिकल एडवांटेज आप यहां पे लिखते 2 की पावर 4 माइनस 1 यानी कि 15। सो सेम क्वेश्चन दैट कैन बी कन्वर्टेड टू फर्स्ट सिस्टम, सेकंड सिस्टम एंड थर्ड सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम में कुल 4 में से 1 कम कर देंगे क्योंकि फिक्स वाली निकाल देते हैं, मूवेबल वाली हमारी गणना में सम्मिलित होती है। सेकंड में सारी घिरनियां की संख्या के बराबर ही मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा, यानी n की वैल्यू उतनी ही हो जाएगी। थर्ड वाले में n की वैल्यू सारी वही रह जाएगी, परंतु फार्मूला 2 की पावर n माइनस 1 के हिसाब से 15 आ जाएगा। सो मैं समझता हूं कि सिस्टम ऑफ पुलिस को लेकर आपको अब किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, और इसके करने के बाद आपको जो भी बोर्ड का सवाल आपको मिलेगा बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ पुलिस, या पीछे के लेक्चर में आपको 33 नंबर एपिसोड में पढ़ा चुका हूं मैं आपको लॉ ऑफ मशीन, तो इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगले सेक्शन में हम इस चैप्टर के बचे हुए चीज़ों को लेकर आएंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।